नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बीजेपी की जीत के बाद छत्तीसगढ़ का माहौल काफी गरमाया हुआ है। एक इसलिए कि मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर नहीं लगी अभी तक, और दूसरा कि पूरी तरीके से गठन अभी तक हुआ नहीं है सरकार का, और बीजेपी पहले से ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जी हां, पहले अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजा, अब फिर उसके बाद देखा जाए तो बैकडेट की फाइलों पर साइन ना करने की चेतावनी जो है वो साफ तौर पे दे दी गई थी। अब देखिए, जो कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी उनको खत्म करने के लिए अब बीजेपी उतारू हो चुकी है। इसी पे चर्चा करेंगे, तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की योजनाओं पर ग्रहण, गोबर खरीदी जैसी कई योजनाओं में भ्रष्टाचार के आरोप, बीजेपी करेगी भ्रष्ट योजनाओं को बंद, पेंशन स्कीम पर भी संशय बरकरार। तो नई सरकार होगी और नए फैसले भी। अब उन्हीं फैसलों में एक फैसला उन योजनाओं का भी होगा जिस योजना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अब पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं पर ग्रहण लग सकता है। बीजेपी ने चुनाव के वक्त भूपेश सरकार में गोबर खरीदी घोटाले का जमकर प्रसार प्रचार किया था, जिसके बाद अब सरकार बनने के बाद बीजेपी सूबे में गोबर खरीदी को बंद करने की बात कह रही है। वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन योजना को लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है। वैसे भी राज्य में सभी विभागों के शासकीय कर्मचारी और अधिकारी भी ओल्ड पेंशन स्कीम के हित में हैं। ऐसे में फैसला लेना नई सरकार के लिए भी मुश्किल होगा। वहीं कांग्रेसी तर्क दे रहे हैं कि किसी भी योजना को बंद करना राज्य की आवाम का हक मारना होगा। जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार की बात आई है, जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन सारे बिंदुओं को आने वाले समय में सरकार जो भी बनेगी देखेगी। कांग्रेस सरकार की योजनाएं गरीब, किसान, मजदूर, युवाओं, माता बहनों को लाभ पहुंचा रहा था। अब आने वाली सरकार को तय करना है कि उन योजनाओं को जनहित में चलाना है कि बंद करना है। जिस प्रकार से बिजली बिल हाफ योजना है, प्रदेश में 44 लाख परिवारों को उसका लाभ मिलता था। गोधन न्याय योजना में 2 रुपए किलो में गोबर की खरीदी होती थी। अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया था। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से इन योजनाओं के खिलाफ रही है, हमेशा दुष्प्रचार की है। और अगर योजनाओं को बंद किया जाएगा तो निश्चित तौर पर जनता इसका करारा जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि जन कल्याणकारी योजनाओं को निरंतर चलाए, और दुष्प्रचार करने वाली भाजपा से उम्मीद करना भी बेईमानी होगी। लेकिन अगर इन योजनाओं को बंद किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी, और इन योजनाओं को बंद करने से प्रदेश के हर घर में एक आर्थिक समस्या भी उत्पन्न होगा, और निश्चित तौर पर इस योजनाओं को शुरू रखनी चाहिए। और वो दूसरों को और जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस को अपने हकीकत पर जाने की आवश्यकता है कि कांग्रेस की लोकप्रियता समाप्त हो रही है, लोगों के बीच में उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो रही है। संदेह के आधार पर, भ्रम के आधार पर राजनीति बहुत दिनों तक नहीं चलती। आज कांग्रेस के पास में नेताओं का भाव है, नियत का भाव है, नीति का भाव है। उनको धरातल पर जाकर काम करने की आवश्यकता है, लोगों को भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है, और उन्हें ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए। न कि चुनाव आयोग, न कि जनता का जनादेश का अपमान, और न ही ईवीएम पर संदेह करने की आवश्यकता। नई सरकार होगी तो फैसले भी नए होंगे, मगर सवाल उन योजनाओं को लेकर छिड़े सियासी युद्ध से जुड़ा है, जिसको लेकर कांग्रेस उन्हें जनहितकारी बताती रही तो बीजेपी भ्रष्टाचार की फैक्ट्री। ऐसे में कुछ योजनाओं पर गाज गिरना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो बीजेपी के सत्ता में आते ही कांग्रेस की जो योजनाएं थी, क्या उसको निरस्त किया जाएगा? अब बीजेपी अपनी योजनाएं लेके आएगी छत्तीसगढ़ में। इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मनीष वोरा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता है। यतराम साहू, प्रवक्ता भाजपा के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं यतराम साहू जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या ऐसा है कि कांग्रेस की सारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में निरस्त की जाएगी? आप सभी को मेरा नमस्कार, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
छत्तीसगढ़ प्रदेश एक बेहतर प्रदेश बने, छत्तीसगढ़ की आवाम को एक अच्छी सुविधा मिले, सब उत्तरोत्तर प्रगति करे, इन वादों को लेकर घोषणा पत्र जारी किया था और उन घोषणा पत्र में हर वर्ग को लाभ मिले। पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाओं की आप बात कर रहे हैं, उन योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिन भ्रष्टाचार के कारण छत्तीसगढ़ का विकास अवरुद्ध हुआ था, ऐसे योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लागू नहीं किया गया, जिससे छत्तीसगढ़ की आवाम का नुकसान होगा। अभी आप गोबर खरीद, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं जो कांग्रेस के द्वारा योजनाएं लाई गई थी छत्तीसगढ़ में, उससे आवाम का नुकसान हो रहा है? जो योजनाएं, जिन योजनाओं में तो 4 योजनाओं को बता देता हूँ। जैसे गोठान निर्माण 15वें भी रोजगार गारंटी, स्वच्छ भारत मिशन, जिससे ग्रामीण विकास होता था, उन पैसों को गोठान निर्माण में लगाया था और जिसमें व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ था। गोबर खरीदी में व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ था, उन गोबर खरीदी को सोसाइटियों में, ग्रामीण सहकारी समितियों में कंपोजिट खाद बनाकर बेचा जाता था, गुणवत्ता नहीं था, जिन खादों में मात्रा नहीं लिखा गया था। जब भी कोई भी सरकारी संस्थाओं में कोई चीज बेची जाती है उसमें मात्राएं लिखी जाती है। किसान को मजबूरी में दिया जाता था, जो किसान कर्जा लेते थे उसको जबरदस्ती दिया जाता था, कोई भी किसान स्वेच्छा से नहीं लेते थे। ऐसे बहुत सारी योजना जो है, उन योजनाओं को ओपीएस को लेकर क्या राय है बीजेपी की? जी, ओपीएस को लेकर क्या राय है बीजेपी की? ओल्ड पेंशन स्कीम जो योजना जनहित में रहेगा, जिन योजनाओं पे जनता को फायदा हो, उनके ऊपर विचार किया जाएगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे मंत्रिमंडल का गठन होना है, शपथ होना है, उनके बाद सारी योजनाओं पे विचार होगा। जो योजना जनहित में है वो योजना चलेगी, जन विरोधी योजना है उन योजनाओं को, जिन योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अभी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ, उससे पहले बीजेपी एक्टिव हो रही है छत्तीसगढ़ में, देख रही हैं आप शिल्पा जी? बिल्कुल। जवाब दे दीजिए यतराम साहू जी का। जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस को 2018 में जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया था और इसी के तहत भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो जन हितैषी योजनाएं हमने लाई थी, उससे निश्चित रूप से जनता को फायदा हुआ है। आप अलग अलग प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट भी देख लीजिए, हर रिपोर्ट यही कहती है। लेकिन साहू जी कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, आवाम को फायदा नहीं पहुंचा है। देखिए, रिपोर्ट्स के हिसाब से आप देख लीजिए, 40 लाख लोग जो है गरीबी रेखा के ऊपर आए थे। अब एक बात बताइए, यदि गरीबी रेखा के ऊपर आए थे मतलब आर्थिक समृद्धि तो हुई थी ना, ये रिपोर्ट को तो झुटला नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए बिजली बिल हाफ योजना, अब बिजली बिल हाफ योजना में जब बिजली बिल आधे रेट में दी जा रही थी तो जनता को आर्थिक सशक्तिकरण हो रहा था, आर्थिक रूप से संबल मिल रहा था। ये संपूर्ण प्रदेश की जनता को आर्थिक समृद्धि के लिए लाया गया था। गोठान योजना भी, गोठान बने थे, गोबर खरीदी हो रही थी, हमारी बहनें माताएं गोबर खरीदी के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित कर रही थी, तभी तो वर्मी कंपोस्ट बन रहा था। ये बोलते गोठान का ही अस्तित्व नहीं है, जब गोठान का ही अस्तित्व नहीं है तो एक बात बता दीजिए, वर्मी कंपोस्ट कहाँ से बन रहा था? और वर्मी कंपोस्ट पर भी ये सवाल उठाते हैं। तो इस तरीके की जो नीति और विजन के हिसाब से कांग्रेस। साहू जी बताइए, बिजली बिल हाफ योजना तो जनता के हित में, तो इससे क्या परेशानी है बीजेपी को? जी, उन योजनाओं की अभी बात नहीं हुई है, जो योजना है उनकी बात होगी, उनका विचार होगा, हमारे मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल गठन की बात होगा। अभी तक गोबर खरीद की बात। अच्छा, अभी आपको पता ही नहीं कि कौन कौन सी योजनाएं जो है वो छत्तीसगढ़ में नुकसान दे रही है जनता को, लेकिन कदम पहले से उठा रहे हैं, ये माना जाए? बिल्कुल नहीं। अभी जिन योजनाओं पे, पूरे योजनाओं को हमारे विचार नहीं हुआ। जो योजना जनहित में है, जिन योजनाओं अच्छा, कोई 3 योजना बता दीजिए। अच्छा, कोई 3 योजना बता दीजिए जिससे आवाम को नुकसान पहुंच रहा है छत्तीसगढ़ में। जो गोबर खरीदी में नुकसान हुआ है, गोठान निर्माण क्या कितना नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है? गोठान निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है। जो गोठान पूरे प्रदेश में बनाया गया है उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार हुआ है और किन योजनाओं के तहत बनाया गया था मैं अभी आपको बता रहा हूँ। गोबर खरीदी में अभी शिल्पा जी बोल रही थी, गोबर खरीद कर सोसाइटियों में, कोऑपरेटिव संस्थाओं में दिया जाता है। उन संस्थाओं में क्या किसान स्वेच्छा से लेते हैं? अगर कोई चीज अच्छी होती है स्वीटी जी तो लोग स्वेच्छा से लेते हैं, जो चीज अच्छी नहीं होती उसको जबरदस्ती बेचा जाता है, तो उसको जबरदस्ती बेचा जा रहा था। और
जितने भी भ्रष्टाचार के योजनाओं पर आरोप हैं, उन योजनाओं को भारतीय तो जनता आपका कहना है कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया 5 सालों में? भारतीय जनता पार्टी अपनी एक घोषणा पत्र बनाया है और जनता के हित में क्या करना है। हम युवाओं के लिए 1 लाख साहू सरकारी जी, इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, ये कहना चाह रहे हैं? अगर विकास किया होता तो जनता उसको नहीं नकारती। वो 36 वादे करके स्वीटी जी आधे से ज्यादा वादों को पूरा नहीं की। उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हाँ या ना साहू जी? बिल्कुल बिल्कुल क्या है शिल्पा जी, बिल्कुल भ्रष्टाचार किया है। आपने सिर्फ 5 सालों में छत्तीसगढ़ को नष्ट किया है, भ्रष्टाचार किया है, कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए। जवाब दे दीजिए साहू जी को। देखिए, मैं मानती हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार हुई है, हमें हार स्वीकार भी है, परंतु बात ये है कि हम काम कर कर के हार गए और ये झूठ बोल बोलकर षड्यंत्र की राजनीति करके जनता का विश्वास जीत लिए। और इस तरीके से झूठ की जो राजनीति करने की जो इनकी नियत होती है वो आज भारी पड़ गई है। ये किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाते, ये सिर्फ आरोप लगाते हैं। पहले भी आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते थे। मैं कुल मिलाकर यही कहना चाहूंगी कि आम जनता को जिन योजनाओं से संबल मिल रहा है, आर्थिक सशक्तिकरण मिल रहा है, यदि वो योजनाएं बंद होती है तो हम जनता की आवाज उठाने के लिए अभी विपक्ष में 35 सीटों तो आप कहना चाह रहे हैं कि साहू जी झूठ की राजनीति करते हैं? शिल्पा जी जी जी, निश्चित रूप से साहू जी। और यदि जनता को परेशानी होगी तो हम आवाज उठाने के लिए जनता के साथ खड़े रहेंगे। साहू जी, छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता ने जो 3 दिसंबर को परिणाम आया, उस परिणाम में स्पष्ट कर दिया कि कौन उनके हितैषी हैं, किनकी बातों में सच्चाई होती है और कौन वादा करके मुकर जाते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता हमारी जनता नहीं है और उन्होंने जनादेश झूठ बोलने का काम कांग्रेस ने किया है। 36 वादे करके झूठ लगातार ये बोले हैं, उसी झूठ का परिणाम 3 दिसंबर को मिला है। कांग्रेस अभी चिंतन करे, कांग्रेस मनन करे और कांग्रेस मनन करेंगे, अपनी गलती जनता से जा सकते हैं। अगर ये अभी भी जनता को दोषी बताएंगे, जनता ने गलत निर्णय किया है बोलेंगे, तो इसका परिणाम अगले चुनाव में भी इनको भुगतना होगा। शिल्पा जी, मैं आऊंगी आपके पास। हमारे साथ मनीष वोरा जी भी लगातार बने हुए हैं। वोरा जी, यहाँ पे ये निकल के सामने आ रहा है कि कांग्रेस की जो योजनाएं हैं वो बीजेपी आने वाले समय में ध्वस्त कर सकती है और मेन फोकस जो है ओपीएस को लेकर ही है। इसमें क्या कहेंगे? देखिए, जब भी सरकार परिवर्तित होती है उसके बाद में इस तरीके की स्थितियां बनती है। जो नई सरकार आती है वो पुरानी सरकार की योजनाओं की समीक्षा करती है। उनको लगता है कि जो योजनाएं सही नहीं है, जिससे जनता का कोई फायदा नहीं हो पाया, या ये पिछली सरकार की योजनाएं थी उसको बदल करके वो अपनी योजनाएं लेकर के आते हैं। तो जो घोषणा पत्र वर्तमान में जो सरकार में आते हैं उन्होंने जारी किया था उसके हिसाब से वो काम करते हैं, क्योंकि जनता ने घोषणा पत्र के आधार पर उनको मैंडेट दिया रहता है। तो इस प्रकार की बातें लगातार होती। पिछले बार भी हम बात करें तो भाजपा की बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी जिसको कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब ये सरकार जो है भाजपा की आ गई तो निश्चित रूप से कांग्रेस की बहुत सारी योजनाएं ऐसी होंगी जिसको बदला जाएगा कुछ में। लेकिन इसमें एक चीज ये समझने की है कि सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि कोई योजना जनहित में है, जिसका वास्तविक रूप से सीधे तौर पे जनता को यदि कोई फायदा पहुंच रहा है, तो उन योजनाओं को बंद नहीं करना चाहिए, उनको लागू रखना चाहिए। क्योंकि सरकार जो चुनी जाती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए चुनी जाती है। तो जनता के लिए जो हितकारी चीजें हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए। लेकिन होता यह है कि राजनीतिक दल अपना राजनीतिक प्रतिबद्धता दिखाते हैं और वहां पर जनता के जो हित रहते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, राजनीतिक दल अपने हिसाब से योजनाओं को लागू करते हैं। तो इन चीजों को समझना होगा और इनके हिसाब से जनता के हित में जो चीजें हैं उनको लागू रखना चाहिए। जो चीजें ऐसे जिसमें लगता है कि निश्चित रूप से इसमें कुछ गड़बड़ियां हुई है, उनकी जांच कराएं और उनमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आप राजनीतिक रूप से जो है वो कार्य कर रहे हैं और उसमें जनता के हित को आप दरकिनार कर रहे हैं। शिल्पा जी, बीजेपी का यह आरोप लग रहा है कि ये जो कांग्रेस ने योजनाएं चलाई है छत्तीसगढ़ में पूर्व इसके, ये सब भ्रष्टाचार पे आधारित है, भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाई गई है।
एक भी भ्रष्टाचार के आरोप ये सिद्ध नहीं कर पाए हैं आज तक, सिर्फ आरोप ही लगाते रहे हैं। मैं तो यही कह रही हूँ, जो आर्थिक संबल देने के लिए जो योजनाएं चालू की है, यदि उन्होंने बंद कर दी तो आप खुद ही बताइए जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। और आज हम विपक्ष में हैं, निश्चित रूप से हम स्वीकार कर चुके हैं, तो जनता को यदि आर्थिक बोझ बढ़ेगा, ये जनता के साथ कभी भी अन्याय होगा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का नीति नियत रहा है, तो हम जरूर जनता के साथ खड़े रहेंगे और उस अन्याय के खिलाफ में। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जिस जनता ने बीजेपी को इस स्तर तक पहुंचाया, उसी जनता के साथ बीजेपी अन्याय करेगी? देखिए, जनहितैषी योजनाओं को यदि बंद करेगी, कौन कौन सी जनहितैषी योजना थी कांग्रेस की? ओपीएस योजना जनहितैषी योजना थी। निश्चित रूप से मैंने अभी कहा, बिजली बिल हाफ योजना, समर्थन मूल्य देने की बात, वनोपज खरीदने की बात, वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट की बात, गोठानों की बात, इसमें स्वरोजगार भी मिल रहा था। वनोपज प्रोसेसिंग यूनिट जितनी योजनाएं हैं, आत्मानंद स्कूल की योजना जो थी उसमें अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षा मिल रही थी। हाट बाजार क्लिनिक योजना थी, उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी। 3,000 साहू जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। का कार्य किया था। तो ये सब योजनाएं जनहितैषी योजनाएं हैं, चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। जी, समर्थन मूल्य धान खरीदी की बात कर रहे हैं। समर्थन मूल्य हम इससे ज्यादा रेट में 3100 रुपया में समर्थन मूल्य धान खरीदी कर एकमुश्त पैसे देने की बात कही है। हमने जिन जिन योजनाओं का अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है, उन सारी योजनाओं को हम अक्षरशः पालन करेंगे। और हमने पूरे प्रदेश को, महिला बहनें को समृद्ध हो, हर परिवार समृद्ध हो, इसलिए हमने महतारी वंदन योजना में 12,000 शिल्पा जी कह रही है आप जनहितैषी योजना भी खत्म करने वाले हैं। अभी हमने कहा अभी जनहितैषी जिन योजनाओं में घोटाला है उन योजनाओं को हम बंद करेंगे। पर जो योजनाएं हैं अभी हमारे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी का चयन होना है, उनके बाद वो निर्णय लेंगे। जो बिजली बिल हाफ में कोई घोटाला, ये सब तो जनता के जेब में, मतलब डायरेक्ट योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए योजनाएं बनाई गई थी। ये डायरेक्ट बेनिफिट वाली योजनाएं हैं जो जनता को सीधा लाभ देते हैं। प्रीति जी, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने 40,000 से ज्यादा स्कूल खोले थे, 20,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र खोले थे। और जिन योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी की 30 योजना हमारी बंद कर दिए थे, और वैसे बहुत सारी योजनाओं को कांग्रेस ने बंद कर दिया था, वो भी जनहित योजनाएं थी। जिन योजनाओं को ये बंद किए थे, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम शिल्पा जी, जब आपने जनहितैषी योजनाओं को बंद किया तो सवाल क्यों उठा रही हैं आप साहू जी पे? देखिए, इन्होंने 3,000 स्कूलों को बंद कर दिया था, हमने तो स्कूलों को भी खोला है और साथ ही साथ आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खोला है। स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्होंने जो भी योजनाएं वो कंटिन्यू करके हमने उसको अपग्रेड किया था। उसको कई योजनाएं ऐसी हैं जिसको हमने अपग्रेड किया है, शिक्षा हो, यानी कि साहू जी गलत फहमी में जी रहे हैं कि आंगनबाड़ी योजनाएं कहीं बंद हुई है? सब अपग्रेड किया हुआ है। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का जो मानदेय है उसमें वृद्धि की गई है, उसको कट तो नहीं किया गया, बंद नहीं किया गया, उसमें वृद्धि की गई है। साहू जी, जानकारी कम है लगता है आपके पास आज। प्रीति जी, 40,000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खोला है। शिल्पा जी के पास जानकारी 3,000 स्कूल की, इनको लिस्ट पूछे कौन सा 3,000 स्कूल भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया। इन पूरे 5 सालों में कितने शिक्षकों को इन्होंने भर्ती की? हजारों स्कूल तालाबंदी की स्थिति में थी छत्तीसगढ़ में। सरकारी नौकरियों में भर्ती पर इन्होंने रोक लगा दी थी, हमने भर्तियों में रोक लगा दी थी। उनको नियमित शिक्षक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। प्रीति जी, वनोपज की खरीदी सिर्फ 6 करते थे अपनी, जब इनकी सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी ने बंद किया। हमने उन 6 को बंद नहीं किया, ये तो 6 वनोपज की खरीदी करते थे, हमने उसको बढ़ा के 67 किया। इसी तरीके से हर योजना को हमने एक्सपांशन किया है, न कि उसको बंद किया है। जो जनहितैषी योजनाएं थी, सिर्फ जहां पर भ्रष्टाचार सिद्ध हो गए थे, जैसे चरण काटू का, तो उसके बदले में हमने नगद राशि भुगतान की है। वनोपज संग्राहकों को हमने नगद राशि भुगतान की है, उस योजना को बंद करके नगद राशि दे चुके हैं। ठीक है, मनीष बोरा जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं।
मनीष जी, ये जो ओपीएस योजना है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, क्या लगता है आगे चलकर बीजेपी इसको बंद कर सकती है? क्योंकि जिस तरीके से हम अगर पिछले पन्नों को उठा कर देख ले, पिछले पन्नों को खंगाल ले, तो कई ऐसी योजना है जो बीजेपी ने भी बंद की है, कांग्रेस भी ने भी उसको छोड़ा नहीं है जब जैसी उसकी सरकार आई थी। निश्चित रूप से जब भी कोई नई सरकार बनती है तो वो योजनाओं को अपने हिसाब से समीक्षा करके लागू करती है। अभी हम यदि बात करें ओपीएस की, तो ओपीएस को लेकर के बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने उसको अडॉप्ट करने की बात कही है और ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बात की है। तो यदि एक बड़ा वर्ग उसके फेवर में है तो उस चीज को लागू करना चाहिए और उसको बने रहने देना चाहिए। लेकिन अब होता ही है कि जब सरकारें बदलती है तो चीजें बदल जाती है, परिदृश्य बदल जाते हैं। अब केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों जगह होने की वजह से ये हो सकता है कि केंद्र के हिसाब से राज्य की सरकारें चले। तो यदि केंद्र ये चाहता होगा कि राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया जाए तो शायद हो सकता है वो बंद हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें अभी कयास है, क्योंकि सरकार का चेहरा या सरकार का कोई स्वरूप अभी तक निकल करके सामने नहीं आया है। हाँ, ये चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में जिन चीजों को रखा था उसको लेकर के जरूर बातें होंगी और उसको लागू करने के लिए बात होगी। जैसा कि उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर तक हम 2 साल का बोनस दे देंगे। इसके अलावा किसान का जो धान खरीदी को लेकर के बात हुई थी, वो सारी चीजें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लाएगी। और कई सारी चीजें कांग्रेस ने भाजपा की बंद कर, चरण पादुका योजना थी और भी तमाम योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी, उसको कांग्रेस ने बंद किया था। तो ये तो निश्चित रूप से होगा कि कुछ योजनाएं बंद होंगी, कुछ नई चालू होगी और इस प्रकार का पूरा परिदृश्य बदलेगा। तो इन चीजों को मुझे लगता है कि उसमें रहना चाहिए। और मैंने पहले भी इस बात को कहा कि जनता के हित में जो योजना है उन योजनाओं को कतई बंद नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके स्वरूप में कुछ परिवर्तन आप करना चाहते हैं, आप उसका नाम परिवर्तित करना। छत्तीसगढ़ में योजना है जिनको बंद अभी फिलहाल नहीं करना चाहिए, वोरा जी? देखिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनहित में थी, चाहे वो बिजली बिल हाफ की योजना हो, चाहे और भी कई तरीके की योजनाएं ऐसी थी जिसमें जैसे बोले हम गोबर खरीदी की बात की, तो गोबर खरीदी में भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसमें बड़ी संख्या में भ्रष्टाचार किया है। तो वो चीजें जांच का विषय है। लेकिन होता ही है कि जब सरकार में नहीं रहते हैं तब विपक्ष में रह करके इस बात को बड़ी तेजी से उठाया जाता है कि इस योजना में भ्रष्टाचार हुआ, उस योजना में भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं उसके बाद न तो उसकी कोई जांच होती, न उसमें किसी को सजा मिलती है। आप कांग्रेस के शासनकाल में भी देख लीजिए, फुट ओवरब्रिज को लेकर के बात हुई थी, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। एक्सप्रेसवे को लेकर के बात हुई थी, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और भी तमाम ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं थी जिसको लेकर के कहा गया था कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन सरकार में आने के बाद किसी भी भ्रष्टाचार के आरोप को कोई सरकार सिद्ध नहीं कर पाती और मान लो वो सिद्ध करती है, इसका जवाब साहू जी आप दे दीजिए। सरकार में आने के बाद कोई भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाती है, सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं मात्र। घोटालों की जांच के लिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से काम करेगी। आयोग की गठन करने की बात कही है और जिन जिन जगह घोटाला हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है और छत्तीसगढ़ की जनता के खून पसीने की पैसा को बहाया गया है, उन जगह में कार्रवाई की जाएगी। और उनके बाद जिन जिन योजनाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्पित होकर जनता के से वादा किया है, उन वादों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है और एक बात बताइए, ठीक है, आपकी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी ने जीत दर्ज की, विद इन 2 से 3 दिन से पहले बाद में बुलडोजर चला, अवैध निर्माणों पर कहा गया कि कार्रवाई होगी। उसके बाद हमने देखा था कि बैक डेट फाइलों पर सिग्नेचर नहीं होगा, ये भी सख्त निर्देश पूर्व सीएम रमन सिंह द्वारा जारी किए गए थे। अब ये खबर निकल के आई है कि जो कांग्रेस की योजना है सबको निरस्त किया जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी हमारे पास कोई डिटेल नहीं है, तो ये निर्देश दिया कहां से जाता है? देखिए, ये जो अतिक्रमण हटाने वाला शासन के जिम्मेदार अधिकारी भी उसके जिम्मेदार रहते हैं। उनको अगर लगा होगा ये गलत है, भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के गठन के पहले उनको लग रहा है कि ये गलत है, इसलिए वो जिम्मेदार अधिकारियों कार्रवाई कर रहे हैं। तो चुनाव के पहले उनको नहीं लगा था कि ये गलत है? अब वो अधिकारी बता पाएंगे स्वीटी जी, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी किसी नेता ने आदेश नहीं किया, वो अधिकारी बता पाएंगे। जहाँ गलत है वहाँ गलत होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और जहाँ ऐसी बीजेपी के नेता फिर ट्वीट कर दे रहे हैं ये तो झांकी है, अभी आगे और काम बाकी है, हैं? देखिए, छत्तीसगढ़
भय भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गया था। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद एक नई खुशी की लहर आई है। अब चाहे राजधानी रायपुर देखिए या पूरा छत्तीसगढ़ देखिए, तो ये लोगों की जो बातें हो रही हैं वो सही बातें हैं। लोगों की एक खुशी दिख रहा है, लोगों को एक हर्ष दिख रहा है। तो लोगों कांग्रेस की सरकार से लोगों को गम दिख रहा था क्या? लोगों में गम देखने को मिल रहा था? बिल्कुल। जो शिल्पा जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, वक्त की कमी है। अपराध का जो ग्राफ ठीक है बढ़ गया था। शिल्पा जी जल्दी से। देखिए, अभी इनके मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जो भी गठन नहीं हुआ है, चुने नहीं गए हैं, तो उसके बाद भी जैसे बुलडोजर की बात आई, जो कि अवैध निर्माण में बुलडोजर चल रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं, परंतु विध्वंसक के प्रतीक को जब सबसे पहले सरकार बनने, मतलब मंत्रिमंडल बनने से पहले ये सामने कर दे, इनकी नीति और नीयत साफ दिखाई देती है। परंतु फिर भी मैं चाहूंगी कि ये जन हितैषी योजनाओं को बंद न करें और जनता का नुकसान बिल्कुल, न जिस करें। जनता ने आपको उस कुर्सी पे बैठाया, हम भी वही चाहते हैं कि जनता के समक्ष में, जनता के पक्ष में जो योजना है उसको बंद ना किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो यहाँ पे बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से बनी नहीं है, मुख्यमंत्री का नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, मंत्रिमंडल का अभी तक कोई लिस्ट निकल के सामने नहीं आया है, लेकिन बीजेपी एक्शन मोड में अब नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है, आने वाला वक्त बता देगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।